हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि राइटो एकेडमिक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशंस ऑन करो। जब भी कोई वीडियो डाला जाए आप लोगों को तुरंत आपको वो चीज़ें पहुंच जाए, जिससे आप जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊं उसको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा टाइम फिक्स नहीं होता कि ओम सर कब पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइएगा और आप लोग जितना भी हो सके एक एक वीडियो को जितना भी हो सके इंडिया में फैला दो यार। तब लगेगा कि एक राइटोरियन इतना डेडिकेट होकर पढ़ रहा है। तब समझ में आएगा। आप लोग एक जुनून के साथ जितना भी वीडियो है फैलाओ, लगे कि हाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा, तभी तो कंपटीशन दिखेगा कि कितना कंपटीशन है राइटोरियन में। एक एक बच्चा अगर इतना सपोर्ट कर देगा तो ओम सर इतनी अच्छे मैथमेटिक्स पढ़ाने लगेंगे आप लोगों के लिए। अगर मैं एक वीडियो एक दिन में अपलोड करता हूँ, मैं 4 वीडियो करूंगा आपके लिए, 4 आवर्स डाउट सॉल्विंग अलग से रखूंगा। ये मेरा खुद का गारंटी है। अगर बच्चे यहाँ पे 10,000 एक महीने के अंदर आ जाते हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना भी हो सके उतना फैलाने की कोशिश करो। चलो गाइज, तो हम लोग आएंगे आज के चैप्टर में। ठीक है, सेट फंक्शंस एंड रिलेशंस, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो हेडिंग डालो सेट। पहले चैप्टर का नाम लिख लो, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, पहले सेट जानेंगे। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखो, वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है सर? आप बच्चों को यही डाउट होगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है, कि कोई चीजें फिक्स हो। कि ये चीज सपोज दैट हमने बोला कि हमारे पेरेंट यही है, तो हमारे पेरेंट तो एक ही होंगे ना, फिक्स है ना। एग्जाम्पल दिया भाई, इसको कभी सोचना मत। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीजें वेल डिफाइंड है। हाँ, ये चीजें मेरे भाई है, ये चीजें मेरे बहन है, ये चीजें मेरे चाचा दादा जो भी है, वेल डिफाइंड है। तो वही चीजें, एग्जाम्पल देख लो। एक एग्जाम्पल ले लो, कोई ए है, ए इक्वल टू क्या दिया? योर फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस डाल लो। आजकल बच्चे एक्ट्रेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो एक्टर ही डाल लो। क्या ये बताओ कि आज मैंने बताया, आज मैंने गोविंदा मूवी, यार कितना अच्छा है, ये तो मेरा फेवरेट होगा। अगले दिन देखा, यार अजय देवगन की, ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है, सच में बताऊं। अगले दिन मतलब चेंज हो जाता है यार सभी का। तो क्या ये बताओ कि ये सेट होगा? कभी नहीं। डिफाइंड ही नहीं है कि कौन कौन एक्टर है आपके फेवरेट। आप तो 10 गिना दोगे, 20 गिना दोगे। तो ये क्या है? हमारा सेट है? नहीं है। चलो कोई हम बी ले लेते हैं, बी इक्वल टू ले लेते हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ क्या ये सेट है? यस। अब देखो, बी नेचुरल नंबर का कलेक्शन ले लो, टोटल नेचुरल नंबर ले लो, 1 से लेकर जितना भी लेना है एन तक ले लो। ये कलेक्शन तो फिक्स है ना? क्या बदल रहा है बबुआ? नहीं बदल रहा ना। तो क्यों आप उसको नहीं बोलोगे सेट है? बोलोगे ना सेट है, तो बस सेट है। ओके, चलो अब जानेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं उस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, लिखो हेडिंग, ऑपरेशन ऑन सेट। अब देखो, अब कोई बचवा सोच रहा होगा कि ऑपरेशन वाला जो चीड़ फाड़ होता है, नहीं भैया, मैथमेटिक्स है, वो चीड़ फाड़ वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या होगा? इंटरसेक्शन लिखो। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन यूनियन। जो बच्चे नए होंगे वो सोचे अरे ऑपरेशन बोल रहे हैं सर, वही वाला है। ऑपरेशन ज्यादा याद आती है, मैथमेटिक्स की चीजें कम याद आती है ना।
टोपे हो तुम लोगों को अगर ऐसी चीजें आप लोगों को रिकॉल हो रही है तो। ठीक है, थर्ड लिखो डिफरेंस। फोर्थ लिखो कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे टोटल ऑपरेशंस हो गए। क्या क्या ऑपरेशन है जल्दी से बोलो? इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका डिफिनेशन हम बारी बारी से बाद में जानेंगे। हमने सिर्फ हमारा टारगेट क्या था? ऑपरेशन जानना। किसके? सेट के। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे अगली हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक मिनट यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब देखो, पहला हमारा क्या होगा? रोस्टर फॉर्म। अब देखो, कहीं आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमने तो ये सुना है। अरे नहीं सुना रे बचवा, ये 11th का पार्ट है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? यदि एलिमेंट को कॉमा और ब्रेसेस से सेपरेट किया जाए, कॉमा से सेपरेट कर दो ना, ब्रेसेस से बंद कर दो। जैसे एग्जांपल ले लो, इक्वल टू ए बी सी डी, अब ब्रेसेस में बंद कर दें, ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में लिख गया। तो एक मैथमेटिकल टर्म में ऐसे कैसे बोल सकते हो कि रोस्टर फॉर्म में? चलो लिखो, एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड। लिख लो भाई, नहीं तो बोलोगे यार ओम सर तो कुछ बताते ही नहीं है। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेट बाई कॉमास and are enclosed within किसके? ब्रेसेस। ये ब्रेसेस के साइन हो गए। एग्जाम्पल आपको ये लिख लेना। अब बताना, अब यहाँ पे हमें ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट ए इसका क्या है? ए का एलिमेंट स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए है ना? यस, इसको किसका साइन पढ़ते हैं? बिलोंग। लिख लो बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। ठीक, अब देखो, अब बताना, बी बिलोंग्स टू ए है, यस। सी बिलोंग्स टू ए है, यस। डी बिलोंग्स टू ए है, यस। ठीक है, ई बिलोंग्स टू ए है क्या? नहीं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ई डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ए किसका साइन है? डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक, इतना चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, सेट का बेसिक है। ठीक है, हमने रोस्टर फॉर्म अभी पढ़ा, अभी एक और फॉर्म पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के बारे में आपको बेसिक जानकारी, इंफॉर्मेशन सभी को हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अब बताओ, इसके जो एलिमेंट है इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट इसको एन लिख लो, कितने एलिमेंट है? एन इंटू ए। ये क्या है? हमारा सेट है। ये क्या है? सेट है। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 4 है ना, तो यहाँ पे 4। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट, कितने एलिमेंट है सेट के। ठीक है, यानी कितने हैं? 4 है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आईपी। ठीक, पहला लिखो, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैच। डज नॉट मैच।
इसका मतलब क्या हो सकता है, आप बताओ। सपोज दैट हमने एम एम लिख दिया, तो ये चीज है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैच, मैच नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या दो एलिमेंट है क्या, नहीं, इसको वन टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, वही चीजें इन्होंने बोला है। सेकंड लिखो, ऑल एलिमेंट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट होंगे वो सभी डिस्टिंक्ट होंगे। ऑल एलिमेंट, इतना समझ आएगा बबुआ कि नहीं? अगर समझ नहीं क्या है ना पूछ लो यार, या मस्ट लिखो, मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, इतना समझ आ गया? बिल्कुल नहीं समझा? अब मस्ट बी डिस्टिंक्ट मतलब हमने क्या समझाने की कोशिश की, इस जो ब्रेसेस में लिख रहे हो ए बी सी, मतलब ये सभी डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंट नहीं होगा तो डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिफरेंट और डिस्टिंक्ट सिमिलर वर्ड है, इस चीज का ध्यान में रखना। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को चुटकियों में बजाकर सॉल्व करोगे। लिखो, राइट डाउन द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड, लेटर ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या ले ले, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, मैथ पढ़ रहा हूं तो मैथमेटिक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिक्स हो गया। इन रोस्टर फॉर्म में लिखो। चलो अब बचुआ बताओ, हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, उसको यूज यहां पे है। चलो हम कोई सेट बना लेते ए। अब यहाँ पे क्या लगेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे, तो लिखना स्टार्ट कर दो। एम कितने टाइम है, एक टाइम, 2 टाइम, तो एम एक बार आएगा। ये देख लो कितने टाइम है, 2 टाइम, एक ए बार लिख दो। टी कितने टाइम है, 2 बार, तो टी एक टाइम लिख दो। ठीक है, एच देखो कितने टाइम है, 1। ई कितना है, एक ही है। और क्या बचा यहाँ पे आपका, आई, आई लिख दो। सी बचा, एस बचा, इसको ब्रेसेस में बंद कर दो। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में लिख गया। समझ आ गया ना? सिर्फ जो भी चीजें डबल रहेंगी उसमें से एक लिखेंगे, ट्रिपल रहेंगे फिर भी एक लिखेंगे, 4 टाइम रहेंगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई, रोस्टर फॉर्म कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे किसी का रोस्टर फॉर्म लिखना है। बिल्कुल, कोई भी डाउट हो तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में एंड टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट लिखो सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड था हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म। चलो बच्चों, अब इसका डिफिनेशन पहले जानते हैं, इसको कैसे लिखेंगे बताओ आप लोग। क्या आपके माइंड में कुछ आ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो सकता है? चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाता हूं, फिर उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे। ए, ठीक है, अगर हम ए को लिखे एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 12। अब ये क्या हो गया, एक हमने लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख दिया, तो यही क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम इसका डिफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो लिखो, वी कैन राइट, इसका हम डिफिनेशन जान रहे हैं, वी कैन राइट डाउन अ प्रॉपर्टी, राइट डाउन प्रॉपर्टी और रूल, ठीक है, विच गिव्स अस ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट,
अस all element of the set। कुछ समझ में आया इसके मतलब? देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रूल विच गिव, मतलब सपोज दैट प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, अगर हम नेचुरल नंबर के लिखे प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या हो सकता है, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एन तक, तो वही है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका ऊपर लिख दिया गया। एक और एग्जाम्पल देख लो, बी वाई से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये वाई है, इज अ वॉवेल इन इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट लिख लो, अल्फाबेट ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, वाई हमारा वॉवेल है। ठीक है, जो इंग्लिश का अल्फाबेट है, हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। अगर हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते, ए ई आई ओ यू, अब फिर ब्रेसेस लिखा देते, सभी को काम में डिवाइड कर दिए, ये हमारा क्या हो जाता है, ब्रेसेस में लिख देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर लिखा है इस चीज को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, कैसे लिखेंगे, नेचुरल नंबर है हमारा, तो अब रोस्टर फॉर्म में लिखो, 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 से डिवाइड कौन कौन हो सकता है, 12 किससे डिवाइड, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, क्या नहीं, 6 से हो सकता है, और 12 से हो सकता है। इतना 12 इससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया इसका, जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया। बिल्कुल सिंपल है यार, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे आपको करना है, उस चीज को कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया ना? हाँ बिल्कुल। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, एक्सप्रेस सेट, ये हमारा सेट है कोई, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन 5। ठीक है, एक्स इज अ होल नंबर। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। आप बताओ, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख कर बताओ, एक्स लेस देन 5 है, अब होल नंबर है तो क्या हो सकता है, 0, होल नंबर कहां से चालू होता है, 0 से, 1 2 3 4। अब बताना, इतना समझाए। अब इसका कह रहा है एक्स स्क्वायर, जो एलिमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, इसका एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अब हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। आप देखो, सर बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर कहां से मिला, ये जो बचवा लिखा रहता है ना आगे, इसी का मतलब यही एलिमेंट शो कर रहा है कि सभी को डिफाइन करना है इस वे में। और जो ये है हमारा कंडीशन दिया है, ठीक है, कि x हमारा इससे छोटा है, x क्या है, होल नंबर है, तो होल नंबर जो आएगा 0 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सब कंडीशन में आ गए, और जो हमारे एक्चुअल वैल्यू है यहाँ दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन गया, ये हमारा दिस इज आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन लिखो बचवा। ठीक है, एक्सप्रेस सेट, बी सेट है हमारा, 2 5 10, कितना लिख दे, 17 26। आप बताओ इसको इन सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ। ठीक है, आप देखो बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमको, कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसका बिल्डर फॉर्म में देखो, b इक्वल टू, अब हम इसको एज्यूम करते हैं क्या हो सकता है, ये 2 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो 1 पुट करो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा। अब यार x इक्वल टू 2 पुट करो, कितना होगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 5। x इक्वल टू 3 पुट करो तो 10 आएगा। x इक्वल टू 4 पुट करो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। x इक्वल टू 5 पुट करो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, इतना समझ आया। x इतना लिख देना, ये बिल्कुल लिखने आता है आपको। ठीक है, x यहां से क्या करना, लेस देन 1 यहाँ पे लिख देना, लेस देन कितने से 5 तक गया तो 6 लेस देन लिख देना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना x वेयर x इज नेचुरल नंबर है, सिंपल। समझ आ गया, बिल्कुल। अब नेचुरल नंबर क्या होता है सर, एक बार आप नेचुरल नंबर बता दो सर। बच्चे तो पूछ रहे हैं 1 से लेकर बेटा n तक क्या हो जाएंगे आपके नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा, 0 से स्टार्ट करो बेटा n तक। ठीक है, इतना समझ आया बेटा, बिल्कुल सर। नहीं समझ आएगा वीडियो पॉज करके बिल्कुल आप लोग फिर से देखिएगा, 1 बाय 1 आपको समझ आएगा। तो ये हमारा किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। थोड़ा सा चालाकी यूज करनी पड़ेगी, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो एक और क्वेश्चन जो मजेदार होने वाला है। ठीक है, उसको आप लोग HW में लिखो। HW हमने 2 क्वेश्चन बताया, आप भी कुछ लिखाओ और लगाओ, उसको सॉल्व करो, उसको आपको टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मेंशन करो। ठीक है, चलो एक्सप्रेस सेट हमारा क्या दिया है, ये दिया है 9 25 49। बहुत सिंपल है, और जो बच्चों को ये नहीं आया ना तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना साले तुम लोग, यार इतना सिंपल है। ठीक है, जस्ट चिल गाइस, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, चलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये आपका HW है। अब बताना क्या बना, x में एज्यूम करो, x इक्वल टू क्या हो सकता है सर। यहाँ तो 3 दिख रहा है, इसका 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है सर, 7 का स्क्वायर है सर, ये कितना है 7 का, ये सर ये कितना है, किसका है बताओ, जल्दी से बताओ सर। ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है, 9 का दिख रहा है शायद। हाँ सर, तो कैसे करेंगे सर, तो आप अपने सोचना सर। ठीक है, बिल्कुल HW है। चलो ठीक है, सभी छाप लेना है इसको जल्दी जल्दी। चलो क्वेश्चन लिखो, बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप लगा लोगे तो आपको समझ जाऊंगा कि आपको आ गया। क्वेश्चन लिखो, लेट Z be a set of all integer and a इक्वल टू, चलो a यहां लिख लो। ठीक है, ब्रेसेस में x कामा y, x वेयर x की पावर 4 y की माइनस y की पावर 4 इक्वल टू 175 एंड x कामा y बिलोंग्स टू z। z क्या होता है हमारा, बताओ जल्दी से, बताया था पिछला क्लास, देखो मैं नहीं बार बार बताऊंगा चीजें। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तब यहाँ क्वेश्चन लिखो, देन the number of element is in A is कितना होगा, A हमारा फाइंड आउट करना। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ठीक है, लेट Z be a set of all integer and A इक्वल टू कोष्टक में x कामा y, हमको x कामा y फाइंड आउट करना है। ठीक है, x कामा y लिखना है किस फॉर्म में, वेयर क्या है, x की पावर 4 माइनस x पावर y की पावर 4 इक्वल टू 175 एंड x कामा y
बिलोंग्स टू जेड, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए, कॉमा कॉमा कॉमा। अब देखो, अब यहाँ पे चालाकी यूज करो। चालाकी क्या है, हमारा जो दिया है उसको लिखो, यही चालाकी है। ठीक है, अब देखो इसको हमने यहाँ फार्मूला लगा दो। फार्मूला कौन सा लगाओगे बच्चे, आप फार्मूला यूकेजी एलकेजी में शायद पढ़ाया गया होगा। अरे एक बच्चा बोला सर एलकेजी में नहीं, अरे एलकेजी में मानता हूँ नहीं पढ़ाया गया होगा, आप लोग जब आएंगे 6-7 में उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा सर। यस सर, तो इसको अलग कर लो सर। ठीक है, अलग कर लिया सर। अब देखो ये आ गया आपको। अब यहाँ पे सर ये इसको सेपरेट करो सर। कैसे सेपरेट करें सर, एलसीएम ले लो या थोड़ा सा चालाकी यूज कर लेना। 25 इंटू 7 करोगे कितना आएगा, 175। यस सर। अब देखो जो छोटा वाला होगा छोटे से कंपेयर कर लेना। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे कंपेयर, अरे हो जाएगा बेटा, कंपेयर कर लो। छोटा कौन सा है, अगर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर छोटा होगा ना ओवरऑल देखा जाए तो इसको बराबर 7 कर लेना। हमने इसको कंपेयर कर रहा है, इसको कर रहा है, दोनों को तो मल्टीप्लाई इधर भी है ना। बचवा दिख नहीं रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई इधर है तो उधर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। हाँ जी कि सर कि नहीं, यस सर आ गया। ठीक है, दो इक्वेशन दो अननोन। अब यहाँ से जल्दी से निकालो कितना आएगा। तो एक बच्चा बोल रहा सर 2x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 7 कितना हुआ बचवा, जल्दी से बताओ 32। तो यहाँ से कितना गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बचवा 16। 16 मीनिंग अगर इंग्लिश में बोले कितना हो जाएगा 16। कुछ यहाँ पे अंग्रेज बैठे होंगे तो अंग्रेजों को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, एक बच्चा बोला सर आप भी 4 बोल दिया, अरे कोई ना यार, बोलना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई ना। ठीक, तो x इक्वल टू 4 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से बचवा y की वैल्यू निकाल लो। y इक्वल टू आ जाएगा, हमने डायरेक्ट निकालना है बचवा, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3। इतना आंसर आ गया। अब देखो बचवा, हमको सेट को फॉर्मेशन बनाना है तो कैसे बनेगा। अब इसको वैल्यू देख लेना, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है स्पेस, तो इसको हम डिलीट कर दे रहा हूँ बचवा। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आया था, प्लस माइनस 4 आया था, प्लस माइनस 3 ये हमारा वैल्यू आया था बचवा। तो एक हमारा बन जाएगा 4,3 बचवा, एक बन जाएगा 4,-3 बचवा, एक बन जाएगा -4,-3, एक बन जाएगा, ये बनेगा ना, हाँ एक बनेगा -4,3, इतना बन गया। तो यानी पूछा था बचवा हमारा कितना हुआ, कोई बोल रहा है सर 4, तो 4 इज राइट आंसर। ठीक है, इतना समझ आ गया बचवा, क्योंकि एन पूछा था हमारा, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4। ठीक है, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल सर। चलो कार्डिनल नंबर लिखो, हेडिंग डालो कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, ठीक है बच्चों, डाल लिए सभी बच्चों। हाँ चलो लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड और सेट, इसका डेफिनेशन यही है, बस इतना, बस इतना सर। हाँ जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड और सेट। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा कार्डिनल नंबर। इसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखो रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन इसका लिख लो एन ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। इतना समझ आ गया। जैसे एग्जांपल लिख लो, एक इसको समझ लेते एग्जांपल के थ्रू। हमारा इक्वल टू दिया 1 2 3 4 5, ब्रैसेस में बंद कर दो। अब बताओ यहाँ पे n कितना होगा, n बताना। ए 1 यानी कितना हो जाएगा, कितना है 5, यही हमारा हो गया कार्डिनल नंबर। ठीक है,
इतना समझ आया? बिल्कुल सर। नहीं समझ आया एक बार फिर से पूछ लेना। चलो हेडिंग डालो, टाइप ऑफ सेट। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, अब थोड़ा डिफरेंट आएंगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देकर काम करना है, ठीक है। टाइप ऑफ सेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप क्या होता है, नल सेट, या इसको बोलते हैं इम्पटी सेट। और क्या बोलते हैं इसको, वाइड सेट। सर आपने 3 नाम बता दिया। हाँ बचवा, 3 नाम होते हैं तो 3 नाम बताऊंगा ना। अब नल सेट क्या है, देखो, ए सेट ऑफ हैविंग नो एलिमेंट। अगर कोई सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नल एलिमेंट। सिंपल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो, नल एलिमेंट। इट्स डिनोटेड फाई, ठीक है, और सिंपल ब्रैसेस लिख दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, नल। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक लिख लो, ए इक्वल टू ब्रैसेस में एक्स, जीरो, एक्स कितना है, 0 से लेकर 1 तक, और क्या है यहाँ पे x बिलोंग्स टू z, मतलब z हमारा क्या है, इंटीजर। अब क्या इंटीजर है, क्या 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर आएगा क्या, नहीं सर। तो क्यों बेवकूफ बना रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, नल सेट। सिंपल क्या बोल सकते हैं, नल सेट या इम्पटी सेट, ठीक है। यहाँ अब इसको कैसे प्रेजेंट कर दोगे, इस तरह लिख देना या इस तरह लिख देना, ठीक है। समझ आ गया, यस सर। आप बच्चे आजकल के बहुत बुद्धिमान हो गए हैं ना। लग रहा तो सर बड़ाई कर रहे हैं आप लोग, हंस रहे हो। नहीं, बुद्धिमान नहीं होते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों, लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर इम्पटी, ठीक है। ऑप्शन ए लिख लो जो है, x बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x, या 2x लिख लो, 2x इक्वल टू 6, ये हो गया। बी ऑप्शंस लिखो, x बिलोंग टू रियल नंबर वेयर x इक्वल टू 9, ठीक है, एंड 2x इक्वल टू 4, ये हो गया। सी, हमको नल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, सी ऑप्शंस में लिख लो, x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर, ओ सॉरी, x प्लस 4 कर दो, x स्क्वायर नहीं, ठीक है, x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है। ये हमारा दिया है, डी हमारा दिया है, x बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब ये जो हमारा दिया है 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 3। अब बताओ इसमें से कौन कौन सी नल मैट्रिक्स है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चीजों को समझते हैं। चलो, x हमारा क्या होगा, इंटीजर, तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो x के इक्वल टू अगर 3 पुट करें तो 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इसमें क्या आएगा, एलिमेंट 3 आएगा। तो ये सिंगलटन सेट है। अभी मैं बताऊंगा सिंगलटन सेट क्या होगा, ठीक है। यहाँ की x की 1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक ही होगा, एंड मतलब दोनों में से कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे x रियल नंबर है, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ। अब यहाँ पे अगर हम 3 पुट करते हैं, यहाँ x इक्वल टू क्या आया, प्लस माइनस 3, रूट में है ना। तो अब यहाँ पे इसमें अगर हमने 3 पुट करा, 6 इक्वल टू 4 आएगा कभी नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल सेट नहीं, नल सेट, ठीक है। अब यहाँ देख लो, x स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है,
और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, ये शायद क्या था, x प्लस 4 था, इक्वल टू 4 था। अब बताओ क्या ये ट्रू है? यस, क्यों ट्रू है? जीरो एक क्या है, रियल नंबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जीरो आएगी। अब जीरो इसमें दोनों में से कॉमन होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, ये उसके अंदर जीरो एलिमेंट है। ये मत सोचना सॉरी तो नल मैट्रिक्स और जीरो आ रहा है, नहीं भाई, मैंने क्या बोला, अगर ब्रेसेस के अंदर अगर 5 भी लिख दिए ना तो वो सिंगल सेट उसके में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हमने 5 को या ऐसे सिंपल छोड़ दो या इस तरह 5 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या नेचुरल नंबर आएगा? यस सर, आ गया ना, x की वैल्यू 1, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर आपको पहले बताया 1 से लेकर n तक, ये हमारा सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। इतना बिल्कुल समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल सिंपल था। आज जिसको नहीं समझ आया एक बार वीडियो स्किप करके, सॉरी स्किप करने की बात बोल दिया आप लोग, वीडियो को पॉज कर लेना अच्छे से, अब फिर समझना कि ओम सर ने क्या क्या 1 बाई 1 बताया, ठीक है। नहीं समझ आया फिर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, सर ये नहीं समझ आया, ओके। यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लिखो। अब टाइप ऑफ सेट के टू क्या होगा, लिखो सिंगलटन सेट। अब देखो, अब सिंगलटन क्या होगा, ए सेट हैविंग वन एलिमेंट जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट, ठीक है। अब क्या एग्जांपल देख लो, एग्जांपल लिख लो भैया, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है, और x क्या है, इंटीजर है। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताओगे इंटीजर कौन कौन सा, 0 और 2 के बीच में इंटीजर जल्दी से बताओ, 1 ही होगा, 1 आएगा, तो इसका कौन सा एक ही सेट हुआ ना, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। अगला लिखो, समझ आया ना, बिल्कुल। थर्ड नंबर डालो इसका, फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट लिखो, ए हैविंग फाइनाइट नंबर एलिमेंट इन इट, ठीक है, लिखो ए सेट, या ए सेट लिख लो, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर एलिमेंट इन इट, ये हो गया हमारा फाइनाइट। जैसे एग्जांपल दे लेते हैं, 1 से लेकर n तक कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है, वो कुछ फिक्स है, मतलब फाइनाइट मतलब एक लिमिटेशन का, 1 के लिए नहीं, ऐसे हम ले लेते हैं 1 से लेकर n तक वो फाइनाइट है, ठीक है, ये हमारा फाइनाइट हो गया। अगर हम 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई फिक्स ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यहां तक, ये क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, ओके बच्चों समझ आया ना, हाँ सर, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, समझ आया ना बच्चों, बिल्कुल सर समझ आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर वहीं आ जाएगा इनफाइनाइट सेट, बिल्कुल सर। इसका डेफिनेशन बच्चों बताओ कोई, जल्दी से बताओ, जल्दी से, टाइम नहीं है, ओके ओके सर, लिख लो, ए सेट ऑफ हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट, having infinite number element in it, ठीक है। अब मैंने जैसे अभी बता दिया 1 से लेकर इंफिनिटी तक ले लो, क्या पता है क्या कोई फिक्स है कि कहाँ तक है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, समझ आ गया, यस सर। चलो आगे बढ़ो, अगला लिखो इक्वल सेट, इक्वल सेट, ठीक है, लिखो इसका डिफरेंस लिखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी,
एंड बी एवरी एलिमेंट, यहां से लिख लो, एवरी एलिमेंट ऑफ V is present in A and B are said to be equal set। ठीक है, जैसे अब इसको इस तरह शो कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या लिखा, सिंपल कुछ देखो, इंग्लिश पे ज्यादा मत जाओ, जिन बच्चों को इंग्लिश समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनके लिए बता रहा हूं। देखो, अगर ए के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट के इक्वल हो, फिर बी के एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट के इक्वल हो, तो देन उस सेट को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, ठीक है, बी इक्वल टू दिया है 2 3 1, ठीक है। अब यहां पे देखो, एन ए ले लो इक्वल टू एन बी, क्या दोनों सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है इसमें, 3 भी इसमें है, ठीक है। अब एक कंडीशन इसमें हो गई, ये तो रहेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगा इक्वल सेट के लिए, जो एलिमेंट है वो भी सेम है, होने चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, इक्वल एलिमेंट कहा जाएगा, अदरवाइज सेम एलिमेंट हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, इसका सेकंड में होना चाहिए सेम एलिमेंट हो। ठीक है, तब क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। समझ आ गया, मतलब ए 1 2 3 है, बी 1 2 3 है, तो ये दोनों इक्वल एलिमेंट इक्वल सेट कहा जा सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों? बिल्कुल सर। चलो आगे बढ़ लो। इक्विवेलेंट सेट डाल लो, 6 नंबर हमारा है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट क्या है, अब यहां देखो, एन ए इक्वल टू एन बी। अब एन ए इक्वल टू एन बी है, बट ये जो एलिमेंट है ये सेम नहीं होंगे, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं, होंगे। ठीक है, अब देख लो एग्जांपल, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू ए बी सी है इसमें, बिल्कुल सर। ठीक है, अब ध्यान देखना, एन ए इक्वल टू एन बी है, तो इसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट। इक्वल सेट कभी मत बोलना, ठीक है। अगला हेडिंग डाल लो, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल में क्या होगा, लिखो। अब यूनिवर्सल में क्या होगा, सपोज दैट ए हमारा दिया है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, बट बी के एलिमेंट ए में सभी नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे, ए यूनिवर्सल ऑफ बी। ठीक है, देख लो इसको कैसे लिखेंगे, इसका डिफिनेशन लिखो, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट, जैसा कि हमने बता दिया, इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। बी, ठीक है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे बोलेंगे इसको, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इतना समझ आएगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ए इक्वल टू दिया है आपका 1 2 3, और बी इक्वल टू दिया है आपका 1 2 3 4 5
6 7 ऐसा एन तक दिया है। तो यहाँ पे क्या है, ए के सभी एलिमेंट बी में, बट बी के एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए सबसेट ऑफ बी बोला जा सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए सबसेट का साइन है बी। क्या बी सबसेट ऑफ ए होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी के एलिमेंट ए में नहीं है सभी, ठीक है। यस सर, इतना समझ आ गया? यस सर। चलो एक इस पे और देख लेते हैं। अब बताना, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3, बी इक्वल टू दिया है 1 2 7 8। क्या आप बताना ए सबसेट ऑफ बी है? नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 का जो एलिमेंट है इसमें नहीं है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे काम आएंगी, ठीक है। अगले देखते हैं पॉइंट पे। अब डालो 8th पॉइंट, सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है। चलो लिखो। सबसेट तो आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से बता देता हूं। डिफिनेशन लिखो, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, ठीक है, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ऑफ बी। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल सेम ले लो यार, एग्जाम्पल में क्या ही जा रहा है, ठीक है। इस तरह ले लो, ये हमारा है। और क्या बी सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। अब यही बात करते हैं, सुपरसेट क्या होगा। अब इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। यही ये चीज आप एक चीज और बता दो सर। ए इक्वल टू 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। यस सर, ठीक है। अब 1 दिया है, बी इक्वल टू दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है। यस सर। अब यहां पे क्या हो सकता है सर, बताओ सर थोड़ा, ठीक है। यहां पे एक चीज बताओ, क्या ए बिलोंग्स टू बी है या सबसेट ऑफ बी है? नहीं सर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखकर काम करना है। इसको क्या लिखो? डज नॉट कर देना, ठीक है। अब एक चीज हमसे शायद मिसिंग हो गई यूनिवर्सल में, ठीक है। जैसा कि हमने यूनिवर्सल में शायद इसका आपको एग्जांपल बता दिया था। यूनिवर्सल अगर ए इक्वल टू 1 2 3 दिया था, ठीक है। बी इक्वल टू आपका दिया है 2 4 5 6 दिया था। एग्जाम्पल लेना वहां पे, ठीक है। अब देखना यूनिवर्सल क्या होगा, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सभी को ऐड कर देना यार, मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, ठीक है। तो ए यूनियन बी को क्या बोलते हैं? इसको मर्ज कर देना, यही यूनिवर्सल हो जाएगा। इसको ध्यान में रख लेना। वहां सबसेट वाला जो एग्जांपल हमने लिया था ना, उसको जाने देना, ये हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ आ गया? मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है सर। ओके बच्चे, समझ आ गया? अब अगली हेडिंग डालो, 9th प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, अब इसका डिफिनेशन समझो अच्छे से, ठीक है। इफ ए सबसेट ऑफ बी, बट यहां लगा देना बट या एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ
प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ऑफ किसका, बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। समझ गया ना बच्चे, ऑफ ए, ठीक है। अब देखो यहां पे सब कुछ ध्यान रखना, ये हमारा एग्जांपल ले लेते हो, थोड़ा सा और क्लियर आ जाएगा। ए इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक लिख लो, मेंशन कर लो। बी इक्वल टू 1 से लेकर कितना मेंशन कर लो, 6 तक, ठीक है। अब हमने क्या बोला, डेफिनेशन देखो, यदि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। जो हमारा क्या होगा, ए होगा वो प्रॉपर सेट होगा, ए सबसेट, ए प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। एंड बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। अब ये जो बी बोले जाएंगे, ये सुपर सेट किसका, ए का। सिंपल है, अब यहां लिख लो, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज सब सुपर सेट ऑफ ए। सिंपल। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सिंपल। इतना समझाया, प्रॉपर सेट, सुपर सेट, सबसेट, समझा गया, बिल्कुल सर। प्रॉपर सबसेट समझ में आया, बिल्कुल सर। प्रॉपर सेट क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड अ सुपर सेट ऑफ ए। समझ आ गया, बिल्कुल सर, ठीक है। अगर नहीं समझा फिर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। चलो कुछ हम इस पे क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन, राइट डाउन द सबसेट ऑफ, राइट डाउन द सबसेट ऑफ 1, 2। चलो इसके सबसेट लिखो, क्या लिखोगे इसके सबसेट, पहला तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, एक का स्वयं हो जाएगा। अब एक 5, आप लोग जानते हो 5 जो है सभी का एक क्या होता है, सबसेट होता है। सभी एलिमेंट जितने भी होंगे ना बने होंगे सब में से 5 एक सबसेट होता ही है। ऐसा नहीं है कि 5 को आप हटा दोगे, 5 कहीं भी रहेगा वो आपका सबसेट रहेगा। तो अब यहाँ कितने एलिमेंट हैं, कितने सब एलिमेंट बने सर, 4। तो अब बताओ 4 बने, तो अगर 2 एलिमेंट है 4 बनना है तो इसको बेस में क्या लग सकते हैं, n, 2 के पावर n, n वेयर n कितना है, n कितना है, 2 है सर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। फार्मूला क्या लिखोगे, सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। अगर सबसेट फाइंड आउट करना 2 की पावर n, इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो एक और लिख लो, राइट डाउन द ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ 1, 2। इसके प्रॉपर सबसेट लिखो, कितने होंगे, एक तो 1 हो जाएंगे सर कोष्टक में, एक तो 2 हो जाएंगे सर, एक क्या हो जाएंगे 5 सर। अब मैंने 1, 1 एक स्वयं क्यों नहीं लिया, आपको मैंने क्या बताया था, प्रॉपर सेट क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक, बी डज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, वेयर ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो अब हमारा प्रॉपर सेट ऑफ बी हो गया, कितना हुआ, ये आ गया। अब हमने स्वयं नहीं लिया ना, तो अब इसका हमने सबसेट प्रॉपर सबसेट लिखना है, तो इसके कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 की पावर n
-1 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 -1 कितना, 2 के पावर 2 -1 कितना हो जाएगा, 3 आंसर। अब मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने पहले से बोला था ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो ए प्रॉपर सेट होगा तभी तो होगा। हम सभी ले लेंगे क्योंकि उसमें दोनों कॉमन टर्म होगा सभी में, तो वो चीजें हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर, नहीं समझा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। अब एक क्वेश्चन और लिखो, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ 1, 2, 3। चलो इसके ऑल सबसेट लिखो, कितना हो जाएगा। एक तो पहले एक सिंगल सिंगल का लिख लो, ठीक है, फिर डबल का लिख लो, ठीक है, फिर एक स्वयं का लिख लो, कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है, इतना समझाया। एक आप लिख लो 3, 2, 1 लिख लो, 3, 1 कहीं लिखे, ये तो 3, 2, 1 लिख लिए, 3, 1 लिख लो, 1, 3, 3, 1 लिख लो, 1, 2, 3 लिख लिए, 3, 1 लिख लो, अब एक 5 लिख लो। टोटल कितने हो गए, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 हुए ना। ये 3, ओ सॉरी 3, 1 तो हमने ऑलरेडी रखा है 3, 1 ना, तो उसको क्यों लिख रहा हूँ बार बार। देखो हाँ, आपके पास टोटल कितने हुए आप बताओ, यहाँ 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 हो गए। अब देखो सर हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, 2 की पावर n, यस सर, n क्या है 3 है सर, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सर। दिस इज अ फाइनल आंसर सर ना, बिल्कुल, वहां से भी आप देख रहे हो निकाल के भी 8 आ रहा है आपका, इस तरह भी 8 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पूछ ले कि नंबर ऑफ प्रॉपर सेट कितने हो जाएंगे, फार्मूला ए क्या हो जाएंगे, सब सेट हो गए। अब प्रॉपर सेट पूछे तो इसी में से एक माइनस कर देना, 2 की पावर n-1 होता है, कितना हो जाएगा 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, इतना समझ आएगा आप, यस सर। चलो आज के लिए इतना ही गाइस, कल आपसे मिलते हैं फिर से इसी चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो आज के लिए आप लोगों से यही आग्रह है कि जितना हो सके वीडियो को लाइक करो और उतना फैलाने की कोशिश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का दिन शुभ हो एंड आप लोग अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच।